बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास सबसे पहले है ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पहला और आखिरी जो कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहे होते। ओपन चेन को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो वो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड। ब्यूटेन की अगर हम एग्जांपल देते हैं तो हम ब्यूटेन एक ऐसा अल्केन कंसीडर होता है जिसमें कार्बन एटम की तादाद 4 हो। 4 कार्बन कंटेनिंग ये कंपाउंड अगर एक स्ट्रेट चेन की सूरत में अरेंज होता है, यानी एक सीधी लाइन की सूरत में अगर कार्बन एटम अरेंज होते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं एन ब्यूटेन का। अगर 3 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन की सूरत में अरेंज हो और इसके ऊपर एक ब्रांच अटैच हो कार्बन एटम की, मिथाइल की ब्रांच अटैच हो, तो आपने उसे नाम देना है कि ये ब्रांच चेन कंपाउंड है, यानी चेन के ऊपर एक ब्रांच अटैच है और इसका नेम भी चेंज हो जाएगा और इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा आइसोब्यूटेन का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से हम ओपन चेन कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से आपने अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट रख लेना है, सैचुरेशन का वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हजूम होता है, जहाँ पे गैदरिंग होती है। तो अगर मैक्सिमम जो है किसी चीज़ की कैपेबिलिटी बॉन्ड बनाने की फुलफिल हो चुकी है तो इसका मतलब दैट इज़ सैचुरेटेड नाउ, उसमें मज़ीद एडिशन ऑफ एनी एटम पॉसिबल नहीं है। तो हम जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें 4 वैलेंसीज कार्बन एटम की फुली सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कार्बन एटम अपने चारों बॉन्ड बना चुका होता है बाय सिंगल बॉन्ड, और वो बना भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए चुका होता है विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। अगर कार्बन एटम ने अपने चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना के फुलफिल कर लिए, अपनी टेट्रा वैलेंसी को स्टेबल कर लिया, तो इसका मतलब मज़ीद आप उसमें ना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ना मज़ीद आप उसमें कार्बन ऐड कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे दैट इज़ सैचुरेटेड नाउ, उसमें मज़ीद बॉन्ड बनाने की, मज़ीद एडिशन रिएक्शन करने की या मज़ीद एटम के ऐड होने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अगर उसमें मज़ीद कोई बॉन्ड बनेगा तो अब तब बनेगा जब उसमें से एक एटम को निकाला जाएगा, फिर उसकी जगह कोई और ऐड हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट के चांसेस तो हैं, लेकिन एडिशन के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। उसको तब नाम दिया जाता है सैचुरेटेड का। जैसा कि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेम की बात करते हैं तो आपने याद रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम अल्केन्स है। अल्केन्स जो होते हैं ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि हमेशा एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के ज़रिए, कभी भी इनमें आप कोई और बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। अल्केन्स कहा ही उसी को जाता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान, कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन, जस्ट सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। देयर इज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इन अल्केन्स कोई डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। बच्चों डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता ना, हम बार बार क्या कह रहे हैं कि अल्केन्स होते ही वही हैं जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो नेम चेंज हो जाएगा, जो हम अभी पढ़ने लगे हैं थोड़ी देर में। इसकी जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल हैं। जैसा कि नेक्स्ट आप देखें यहाँ मीथेन के केस में, तो मीथेन में तमाम जो कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ दैट आर सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं इथेन की, तो इथेन में भी तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं, प्रोपेन में भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एंड ब्यूटेन में भी तमाम बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं। तो हम इनके जनरल फार्मूला की बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का या अल्केन्स का। जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। मैंने एक ट्रिक भी शेयर किया था जब हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि Cn जो है वो n से मुराद है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम सपोज आपको 5 दिए गए हैं ना, तो आपने क्या करना है कि कार्बन एटम की तादाद को डबल करके उसमें 2 ऐड कर देना है। यानी कार्बन आपको कहा जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप ये बताइए कि कार्बन एटम 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो आपने विद इन अ सेकेंड क्या करना है कि फ़ौरन जो है वो कार्बन एटम का डबल माइंड में लाना है, दैट इज़ 10। 5 का डबल जो है वो 10 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 12। इससे आपको पता चला कार्बन 5 हुए तो हाइड्रोजन 12 होंगे। सपोज़ आपसे कहा जाता है एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 6 हैं, तो आपने फ़ौरन माइंड में लाना है कि 6 का डबल 12 होता है, 12 में 2 ऐड करें तो 14, तो आप बता देंगे हाइड्रोजन 14। यानी जितने कार्बन एटम हैं उनकी तादाद को डबल करना है, उसमें 2 को प्लस कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। फार्मूला लगाएंगे तो फिर भी आप कर सकते हैं CnH2n+2। n से मुराद कार्बन एटम है, 2n यानी कार्बन एटम की तादाद को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद आ जाएगी। देन हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान। एक चीज़ और बच्चों याद रखनी है
यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया द कंपाउंड इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। याद रखना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो गिवन चेन है हाइड्रोकार्बन्स की उसमें कार्बन एटम 5 हैं, उसमें कार्बन एटम 6 हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा ना वो सिर्फ 2 के दरमियान होगा। हर कार्बन टू कार्बन जो है वो एटम के दरमियान आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, पूरी चेन के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। इसीलिए वर्ड जो है वो यूज़ किया गया इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय, 2 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं एक डबल बॉन्ड के ज़रिए, तो उसको आपने अल्कीन का नाम दे देना है। मिसाल के तौर पे इथेन और प्रोपीन की जब हम एग्जांपल देखते हैं तो इथीन के केस में आप देखें इसमें तो कार्बन एटम है ही 2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। जब प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन के केस में है तो कार्बन एटम 3, लेकिन डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के दरमियान मौजूद है। फार्मूला इसका जब आप देखेंगे तो फार्मूला इनका बहुत आसान है, CnH2n। आपने सिंपली कार्बन एटम की तादाद को डबल कर देना है, यानी 5 कार्बन हुए हाइड्रोजन 10 होंगे, कार्बन 6 हुए हाइड्रोजन 12 होंगे, कार्बन 7 हुए हाइड्रोजन जो है वो 14 होंगे। इस तरह से आपने डबल कर देना है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है। जब हमने फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था तो वहीं पे भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि डबल बॉन्ड जो है वो इटसेल्फ एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा उसकी केमिकल नेचर का रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होगा उस कंपाउंड का वो उसका डबल बॉन्ड कंटेनिंग पार्ट होगा, यानी उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ उसने शो करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्ट की है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है तो उस कंपाउंड ने क्या प्रॉपर्टीज़ शो करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल बॉन्ड की है। देन हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स अगर मौजूद हैं जिनमें 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं तो उसे नाम दिया जाएगा अल्काइन का। अल्काइंस जो हैं इसके एग्जांपल हमारे पास इथाइन है और प्रोपाइन। इथाइन के केस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, प्रोपाइन के केस में CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH है। यहाँ पे भी याद रखना है चाहे ब्रांच के अंदर 7 कार्बन एटम भी मौजूद हुए, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन एटम के दरमियान होगा। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं। क्लोज चेन उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम जो लास्ट पे या एंड्स पे पाए जाने वाले कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हों या जिसमें कोई भी कार्बन एटम का एंड फ्री ना हो, तो उनको हम नाम देते हैं ये क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड having rings of carbon atom in their molecules are called closed chain और cyclic hydrocarbons। इनके एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह। ये तमाम कंपाउंड जो है इनमें कोई भी कार्बन एटम का कोई भी एंड जो है वो फ्री नहीं होता, एक दूसरे के साथ बोथ साइड से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स।